नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस यानी बीते हुए समय में जब काम लगातार होता है, काम लगातार हो रहा हो, तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ऐसे टेंस के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई सा भी शब्द दिया हुआ हो, और अंग्रेजी के वाक्य में व्हेन, व्हाइल, इन दोज डेज, दैट डे, एट दैट टाइम, इनमें से कोई सा भी शब्द दिया हुआ हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। व्हेन के बाद पास्ट सिंपल भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। व्हाइल के बाद हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों में टेंस को पहचानने के तरीके अलग अलग है। हिंदी में वाक्य के अंत में पढ़कर, अंग्रेजी में एडवर्ब से हम टेंस का पता करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। सिंगुलर सब्जेक्ट एकवचनकर्ता के साथ वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ इस टेंस में वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। जब कर्ता एक ही हो तो वाज आएगा, और कर्ता एक से ज़्यादा हो तो वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। स्टोरी, ऐसे, पैराग्राफ, लेटर्स और पैसेज में कुछ सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हो सकते हैं। ज़्यादातर वाक्य पास्ट सिंपल के होते हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस के भी हो सकते हैं। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेज, साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेंस विथ सम एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस टेंस के वाक्यों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। वाक्य के अंत में रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस साधारण वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, काम करने वाला बच्चा, तो इसकी अंग्रेजी चाइल्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब एक वचन कर्ता के साथ वाज। मेन वर्ब खेलना की अंग्रेजी प्ले, इसमें लगाएंगे आईएनजी तो प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो क्रिकेट आएगा। गाय घास चर रही थी। साधारण वाक्य, कर्ता बहुवचन गाय, इसकी अंग्रेजी काउज। हेल्पिंग वर्ब वर। मेन वर्ब मुख्य क्रिया चर रही, तो ग्रेजिंग। ऑब्जेक्ट घास ग्रास, काउज वर ग्रेजिंग ग्रास। शेर जंगल में सो रहा था। सब्जेक्ट शेर द लॉइन। हेल्पिंग वर्ब वाज, एक वचन कर्ता के लिए वाज। मेन वर्ब सो रहा की अंग्रेजी स्लीप, इसमें लगाएंगे आईएनजी तो स्लीपिंग। जंगल में इन द फॉरेस्ट, द लॉइन वाज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। भालू उनकी ओर आ रहा था। साधारण वाक्य, कर्ता एक वचन भालू, तो द बियर। हेल्पिंग वर्ब वाज। मेन वर्ब आ रहा था कमिंग, उनकी ओर, टुवार्ड्स देम।
वे टीवी देख रहे थे। सब्जेक्ट दे। हेल्पिंग वर्ब वर। मेन वर्ब वाचिंग। ऑब्जेक्ट टीवी। लड़कियां बाल्टियों में पानी ला रही थी। सब्जेक्ट गर्ल्स। हेल्पिंग वर्ब वर। मेन वर्ब फेचिंग। ऑब्जेक्ट वाटर इन बकेट्स। खिलाड़ी फुटबॉल मैच खेल रहे थे। सब्जेक्ट प्लेयर्स। हेल्पिंग वर्ब वर। मेन वर्ब प्लेइंग। ऑब्जेक्ट फुटबॉल मैच। द फुटबॉल मैच। नेगेटिव सेंटेंसेज नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। गीता भोजन नहीं पका रही थी। नकारात्मक वाक्य कर्ता एक वचन गीता। हेल्पिंग वर्ब वाज। नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुकिंग प्लस ऑब्जेक्ट फूड। हम बस द्वारा यात्रा नहीं कर रहे थे। सब्जेक्ट वी। हेल्पिंग वर्ब वर। नॉट मेन वर्ब ट्रेवलिंग बाय बस। वे वार्षिक उत्सव नहीं मना रहे थे। सब्जेक्ट दे। हेल्पिंग वर्ब वर। नॉट मेन वर्ब सेलिब्रेट सेलिब्रेटिंग द एनुअल फंक्शन। ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या रिया कपड़े धो रही थी। हेल्पिंग वर्ब वाज। सब्जेक्ट रिया। मेन वर्ब वॉशिंग। ऑब्जेक्ट क्लॉथ क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम उत्तर याद कर रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वर। सब्जेक्ट यू। मेन वर्ब लर्निंग। ऑब्जेक्ट आंसर्स प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वे पिछले रविवार को चिड़ियाघर देख रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वर। सब्जेक्ट दे विजिटिंग जू द लास्ट संडे प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कछुआ धीरे धीरे दौड़ रहा था। हेल्पिंग वर्ब वाज। सब्जेक्ट द टोरटोइज। मेन वर्ब रनिंग स्लोली क्वेश्चन मार्क। क्या शिकारी कमेडी पर निशाना लगा रहा था। वाज द हंटर एमिंग एट द डव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कोमल एक गाना नहीं गा रही थी। हेल्पिंग वर्ब वाज। सब्जेक्ट कोमल। नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंगिंग। ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या पक्षी चहचहा नहीं रहे थे। वर द बर्ड्स नॉट चर्पिंग क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लड़कियां गाने नहीं गा रही थी। हेल्पिंग वर्ब वर। सब्जेक्ट गर्ल्स। नॉट मेन वर्ब सिंगिंग। ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वे पत्र नहीं लिख रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वर। सब्जेक्ट दे। नॉट मेन वर्ब राइटिंग।
ऑब्जेक्ट लेटर्स प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा था? वर आई नॉट टीचिंग हिंदी क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।